प्रीलिम्स क्लियर करने में ऑलमोस्ट 2 साल लग गए। सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर में क्लि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 साल लग गए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। बैंकिंग एग्ज़ाम में सिर्फ प्रीलिम्स को निकालने में मुझे ऑलमोस्ट 2 साल लग गए। व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्या-क्या मिस्टेक्स मैं कर रही थी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो मेरी मिस्टेक थी वो ये थी कि मेरे अंदर एक सिलेबस का कीड़ा था। मतलब हमेशा मेरे दिमाग में ये चलता रहता था कि अभी मैं पहले कंप्लीट कर लूँ अपना सिलेबस, उसके बाद मैं मॉक्स पे जाऊँगी। तो जब मैं मॉक्स अटेंड करने बैठती थी ना, तो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये रह जाता था कि हो सकता है अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हो सकता है मैंने अभी काफ़ी टॉपिक्स छोड़ रखे हैं। तो दिमाग में बार-बार मॉक अटेंड करने से पहले यही आता था कि पहले सिलेबस पूरा कर लूँ। बट सच मानो ऐसा कुछ नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथ है बैंकिंग एग्ज़ाम का। आपने कई लोगों से ये सुना होगा कि हमें कभी भी सिलेबस पे नहीं जाना है। ये बात मैं बैंकिंग एस्पिरेंट 2026 को ये ज़रूर कहना चाहूँगी, सबसे पहले आप एक मॉक अटेंड करो, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। तो ये मिस्टेक मैंने अपनी फाइंड आउट कर ली थी और फिर मैंने अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी को चेंज किया। पहले मैं क्या करती थी, पहले मैं सिलेबस में टॉपिक वाइज़ मैंने कोई टॉपिक उठाया, उसकी वीडियो देखी, फिर उसके क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए। लेकिन स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी चेंज करने के बाद मैंने क्या शुरू किया, पहले मैं मॉक पे जाती थी। मॉक के बाद मैं उसमें से टॉपिक्स लिखती थी। मतलब मॉक एनालिसिस का भी एक तरीका इसमें मैं बता रही हूँ आपको कि मैंने पहले मॉक अटेंड किया, उसके बाद मैं उसमें से टॉपिक लिखती थी और फिर उस टॉपिक की वीडियो देखती थी और फिर उसका सॉल्यूशन देखती थी। तो ये पहली स्ट्रेटेजी मैंने चेंज की सिलेबस को लेकर। दूसरी मिस्टेक मेरी क्या थी, हमेशा मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती थी कि बैंकिंग एग्जाम के लिए ना मुझे 7 से 8 घंटे, 10 घंटे, 12-12 घंटे की भी पढ़ाई लोग करते हैं। तो मतलब अगर मैं उनके लेवल की पढ़ाई कर पाऊँगी ना, तभी मैं एग्जाम को क्रैक कर सकती हूँ। ये भी बहुत बड़ा मिथ था। सीरियसली लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने इतनी पढ़ाई की थी। 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे भी मैं बैठ जाती थी। बट दिस ईयर आई हैव स्टडीड ओनली ओनली एंड ओनली टू 3 एंड 4 आवर्स। ठीक है, 3 और 4 आवर्स की स्टडी करके ही मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया विद द जॉब। मतलब आरआरबी क्लर्क की जॉब के साथ-साथ मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो ये सबसे बड़ा मिथ था। हमें एफिशिएंसी के साथ पढ़ना। हम 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हार्ड वर्क इतना मायने नहीं रखता बैंकिंग एग्जाम में। आपको हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क करना है और स्ट्रैटेजी जैसा भी कुछ नहीं है। मैं हर एक वीडियो में स्ट्रैटेजी के बारे में बात करती हूँ, बट मेरी मानो स्ट्रैटेजी तभी काम आएगी जब आप अपने लेवल पे एक अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे, है ना? जब आप अपने लेवल पे अच्छी एक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आपको स्ट्रैटेजी काम आएँगी। अब जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी का कोई मतलब नहीं है। सब सब टॉप फ्लोर के ऊपर से जाएगा, शॉर्टकट कोई भी नहीं है बैंकिंग एग्जाम्स में। तीसरी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। आज की वीडियो में टोटल 5 मिस्टेक्स हैं, जिसमें से तीसरी के बारे में बात करते हैं। वो ये है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती है। हर एक पॉइंट में मेरे अंदर सिर्फ ये आता था कि क्या जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, जो मैं मॉक लगा रही हूँ, जो मैं क्लासेस कर रही हूँ, क्या एक्चुअल में वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं है? या फिर जब मैं एग्ज़ाम अटेंड करने जाऊँगी तो क्या मेरा मतलब क्या पोज़ीशन वहाँ रहेगा? काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मिक्स अप चलती रहती हैं माइंड में। हमें खुद नहीं पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें मतलब एग्ज़ाम का जो नेचर है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। हमें कुछ भी इसमें फिक्स नहीं है। तो सब इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, अपनी जो तैयारी है, उस पे विश्वास रखना पड़ेगा और अपने हार्ड वर्क पे। देखो कितनी चिंता हो जाए, कितनी शिवरिंग हो जाए एग्ज़ाम में, कितना ही सिस्टम बंद हो जाए, अगर आपने मेहनत करी है ना, तो मेरा ये मानना है कि आपको रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है। तो कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा, आप मॉक्स अच्छे से अटेंड करो। अब इस बात की चिंता लेना छोड़ दो कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि इसके बारे में तो किसी को नहीं पता है। बस इतना हम कर सकते हैं कि जो मोस्ट पॉपुलर चीज़ें हैं या फिर ऐसे कई सारे सिलेक्टेड बच्चों की वीडियोज़ को देखो, मतलब सॉरी सिलेक्टेड बैंकर्स की वीडियोज़ को देखो कि उन्होंने क्या-क्या चीज़ें यूज़ करी थी, क्या-क्या मॉक टेस्ट लिए थे। उनसे उनको आप मतलब फ़ॉलो करो, तो उसके लिए आप ज़्यादा बेटर अपने आप को पाओगे और कॉन्फिडेंस तो खुद से ही लाना पड़ेगा, है ना? ये मोटिवेशन और ये सब चीज़ें कोई आपको वीडियोज़ वगैरह से नहीं सिखा सकता, ये हमें अपने अंदर खुद से डेवलप करनी पड़ेंगी। ये थी मेरी 4th मिस्टेक और 5th और लास्ट मिस्टेक के बारे में हम बात करेंगे कि जो एग्ज़ाम के पास वाला टाइम आता था ना, स्पेशली प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ। तो एग्ज़ाम से मान लो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रह जाते थे, तो दिमाग ऐसे घूम जाता। मतलब आसमान नीचे और धरती ऊपर हो जाती थी। कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्वेश्चन क्या पढ़ रही हूँ, मॉक क्या दे रही हूँ। ऐसे इतना ज़्यादा टेंशन, अपने आप ही दिमाग में नेगेटिविटी इतनी सारी डेवलप हो जाती थी कि इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें फालतू थी, है ना? वो अभी जब हम प्रिपरेशन फेज़ पे होते हैं ना, तो वो हमें बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम लगता है। लेकिन सीरियसली जब आप उस टाइम से निकल जाओगे ना, तो आप खुद को ऐसा सोचोगे, "अरे यार! इतनी बेवकूफ़ थी, ये क्या फालतू की चीज़ों में लगी रहती थी।" होगा, ये थोड़े टाइम होगा, लेकिन आपको उन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखना है। इन ये जो फीलिंग्स है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, इस पे और किसी का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा ही कंट्रोल है। तो उसे उसे हमें कंट्रोल करके चलना है, अपनी प्रिपरेशन पे हमें पूरा भरोसा रखना है। और मैं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। 12th में फेल होते-होते भी बच गई 1-2 सब्जेक्ट्स में और स्टार्टिंग से एकेडमिक्स मतलब बहुत लो नहीं थे, लेकिन हाँ, एवरेज स्टूडेंट थी और एवरेज होने के बाद भी मैंने क्रैक कर लिया। तो मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? मिलते हैं नेक्स्ट मेंस की स्ट्रैटेजी में। आशा करती हूँ आपको इन सारी मिस्टेक से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्हें एनालिसिस करो, है ना? इनसे सीखो आप।
कि जो गलतियाँ मैं कर रही थी, हो सकता है वो गलतियाँ आप भी कर रहे हो या फिर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट एक पाथ मिलेगा कि आपको कैसे किस-किस डायरेक्शन में आपको जाना है, सो दैट कि आप सिलेक्शन ले सकें। डू सब्सक्राइब फॉर चैनल इफ यू आर न्यू।